तुम लोग का स्कूल का टाइमिंग अभी चेंज नहीं है ना? चलो चेंज होगा। उधर हटो ज्योति। चलो यहाँ देखो, इसको याद करके जाना है आज यहाँ से, और ये क्वेश्चन आया होगा और ये सही बनना चाहिए। पीछे पीछे हटो। चलो देखो, वर्णों का उच्चारण सीखना है, ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हिंदी में 2 ही वर्ण सीखने हैं हमें, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण क्या होता है? अ आ, हर्षई दीर्घई जो लिखते हो, और व्यंजन क ख ग घ च छ, ये सारे क्या होते हैं? व्यंजन। और ये आया था अभी इंटर में, स्वर वर्णों की संख्या 11 है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33। यही सीखना। टोटल वर्णमाला 44। टोटल वर्णमाला को अगर ऐड कर दें, वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। तो 11 + 33 यानी कि 44। ये हिंदी में, अब वो नहीं देखना, दूसरे बुकों में आता यही है, ठीक। ये सीखना है, इसको बोलने के लिए सीखना और यहां से भर भर के आएगा, समझेगा। चलो हिंदी वर्णमाला को हम उच्चारण सीख लेते हैं। सबसे पहले कंठ से क्या क्या बोला जाता है उसको बोल के देखो। क, कंठ को दबा के बोल के देखो। क नहीं निकलता है, बोलो जल्दी, धीरे धीरे बोल के देखना, ऐसे ही याद होगा। क, ख, ग, घ, अंग। यानी कि कंठ को हम दबा रहे हैं तो नहीं निकल रहा है। क, ख नहीं निकल रहा है, यानी कि किससे बोला जाएगा? कंठ से। कंठ को दबा के देखो, क्या निकल रहा है? आवाज नहीं निकल रहा है। तो क, ख, ग, घ, अंग। सबसे पहले हमने कंठ का प्रयोग किया। किसका? कंठ का। इसमें 2 स्वर भी आ जाता है, तो 2 स्वर कौन सा है? ओ और आ। ओ आ, ओ आ। ओ को धीरे बोलते हैं, फिर आ बोलते हैं। बोल के देखो। ओ आ, बोलो ओ आ। कंठ से बोला हमने। ओ को धीरे फिर बड़ा। ओ आ, फिर क, ख, ग, घ, अंग। क्या रे, नंबर लगाना है क्या दोनों का? अभी आते हैं नंबर दोनों के। उसके बाद है ह, ठीक है। ह भी कंठ से बोला जाता है। और एक बच गया विसर्ग। तो याद यही 4 करने तुम्हें। एक विसर्ग, ये 4 याद रखना। अ, आ, ह और विसर्ग। उसके बाद क, ख, ग, घ, ये तो सबको याद रहेगा। चलो अगला चलते हैं, तालु। अब तुम च बोल के देखो। बोलो च। तुम्हारा जीभ कहाँ सट रहा है? तालु। ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? तालु। तो हमारा जीभ कहाँ सटा? तालु में, इसलिए इसका उच्चारण कहाँ? तालु से। बोलो च। गया, जीभ सटा ऊपर। छ, ज। अब जीभ को नीचे करके बोल के दिखाओ। ज, जय। नहीं बोलेगा है तो च बोल के देखो, नीचे रखना जीभ को। च नन हो रहा है। तो यानी कि जीभ हमारा कहाँ सटा जाके? तालु में। इसलिए च, छ, ज, झ, अय्या। बोले थे वो बैल को कि सही से इसको उच्चारण कर लो, और गलती मार के आए तो वहां गलती नहीं करोगे, बोल के देखना है अपना। च पूछ लेगा, च, छ। तो तालु में सट रहा है तो तालु से बोला जाएगा। च, छ, ज, झ, अय्या। ये तो इजी है, ये व्यंजन है। अब याद क्या रखना है? अ, आ हो गया था। अगला हर्षई दीर्घई। हर्षई दीर्घई। हर्षई दीर्घई को हम तालु से बोलेंगे। पहले 2 लिए, फिर 2 लिए। अब यहां चलते, यहां हमने ह लिया था, अब यहां क्या ले लेना? य और तालब श। य और तालब श। य बोल के देखो। य ऊपर गया, तालब श। जीव गया ऊपर। हाँ, श तो बोल लेंगे, लेकिन तालब श नहीं बोल पाएंगे। जीव ऊपर सटेगा तभी तालब श निकलते। निकला? अब य। चलो आगे चलते हैं, ये समझ आ गया। तीसरा नंबर। अब यहां देखो, ट। मूर्धा, जीभ को मोड़ के बोलते हैं। ट बोल के देखो। ट जीभ को मोड़ के तुमने तालु में सटाया है। जीभ को पकड़ के बोल के दिखाओ तो ट ठ। जीभ को पकड़ के फिर ट ठ बोल के दिखाओ। नहीं निकला? नहीं निकला? तो हमने जीभ को क्या किया? मोड़ के ऊपर ले गए, फिर ट।
जितना मोलोगे उतना निकलेगा। तो यानी कि ट ठ ड ढ न, ये किससे निकला? मूर्धा से, यानी कि मुड़ा हुआ है। क्या हुआ है? ये मोड़ करके बोलते हैं, इसलिए मूर्धा होगी। ले हो गया। चलो अब यहां पे देखो, एक छुटा हुआ था, अ आ हर्षई दीर्घई फिर री, तो री कहां आ जाएगा? मूर्धा में। याद हो जाएगा, ये तो लगातार है। चलो अब याद क्या करना है? र और श, र और श, इसको भी मोड़ के बोलना है। ठीक, चलो अगला दंत त, बिना जीभ को दांत में सटाए तुम त बोल के दिखाओ। पीछे रखो उसको, जीभ को, और त बोलो। नहीं निकल रहा है, यानी कि जीभ हमारा कहां सटा? दांत में। कहां सटा? त थ द। तो जीभ अगर जिसका दांत ही नहीं होगा तो वो त थ ही नहीं बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। जैसे कोई बच्चा है जिसका दांत नहीं आया, उससे त थ बोल के दिखाओ। इसलिए जब तक दांत नहीं आता तब तक वो बोल नहीं पाता है। चलो त थ द ध न, ये किससे बोला जाता है? किससे? दंत से, यानी कि दांत में हमारा जीभ सटता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं र और श, ये दो याद करने, र और श, ये दो बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? दंत का। बोल के देखे। अब अगला चलते हैं प फ ब भ म, मतलब होठ से बोला जाता है। किससे? प। होठ को मत सटा और प बोल के दिखाओ। नन हुआ? तो प फ व भ को हमने क्या बोला? ओष्ठ से। ओष्ठ मतलब होठ, होठ से बोला हमने, होठ को सटा के बोला। बोला ना प। जीभ का प्रयोग हो रहा है क्या? जीभ पकड़ के भी प बोल सकते हो, अंदर नहीं भी हिलाओगे तो, लेकिन प होठ से, इसलिए ओष्ठ से बोलते। ओष्ठ समझ आ गया? प फ ब भ म, ये ओष्ठ से बोला जाता है, मतलब होठ से बोला जाता है। इसमें ऊ बनाने के लिए हमने होठ को बनाया ना, ऊ। चलो ये दो भी किससे? होठ से। ये दोनों भी किससे? होठ से। देखो ये दोनों भी किससे? होठ से। यहां की चले छे पता नहीं आगे। अब चलते हैं, देखो दो चीज का प्रयोग करेंगे हम लोग। यहां तक खत्म हो गया। ठीक है, यहां तक खत्म हो गया। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये इजी था ना। अब चलते हैं, कंठ और तालु दोनों का प्रयोग करेंगे। ए, ठीक है, कंठ और तालु ए, ठीक है, कंठ और तालु दोनों का, यानी कि जीभ का भी प्रयोग करते हैं और कंठ का भी प्रयोग करते हैं। अगला चलते हैं, कंठ और ओष्ठ दोनों का। ओ बोलते हैं, ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ। ठीक है, ये किसका होता है? कंठ और ओष्ठ से। आगे चलते हैं, दांत और ओष्ठ से। दांत और होठ दोनों का प्रयोग होता है, और ये इस बार भी एग्जाम में आया होगा। ये इस बार भी एग्जाम में आया होगा और गलती की होगी। अगर हार्ड बनाएगा तो यही देगा। दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, व बोलते हो, ब नहीं आता है, प फ ब, ये आएगा सिर्फ होठ से, लेकिन व को बोलने के लिए हमें दांत और होठ दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। चलो अब नाक से बोल के दिखाना है। अय्या नाक पकड़ के बोल के दिखाओ मुझे, या माँ भी बोल के दिखाओ। नाक पकड़ के निकलता है? नहीं निकलता। तो नासिका का प्रयोग होता है इसमें, यानी कि नाक से हवा निकलता है ना। म न, जब तक नाक से हवा नहीं निकलेगा तब तक ये नहीं बोला। अब जिसका नाक ही भरा होगा तो वो बोल ही नहीं पाएगा। जैसे जब भी हम सबको क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम, तो क्या लगता है कि आज आवाज सही नहीं आ रहा है, नहीं आता है, उस दिन आवाज दूसरे लगता है ना, क्योंकि जहां पे न का उच्चारण होता है वहां सही नहीं बोल पाते हम लोग, नहीं बोल पाते हैं। समझ आया? नासिका सबसे लास्ट वाला सभी नासिका से बोलते हैं। जैसे
अंगा अय्या ना म अंग, ठीक है, ये सभी नाक से बोलो। अब इन सबको नाक पकड़ के बोल के बताओ, पकड़ो, बोलो, निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो ये सभी क्या है, नाक से निकलता है। यानी कि निकलता तो कंठ से भी है, लेकिन नाक का प्रयोग किया जाता है। तो सब लास्ट वाला नाक है, सब लास्ट वाला नाक है। अ आ हर्षई दीर्घई री और ये सारे क्या है, आगे हैं। समझ आ गया? याद हो जाएगा? इतना ही पहले याद करते हैं, फिर आगे का देखेंगे। हो गया? तो बोलो, तालू से क्या बोलते हो? च छ ज झ की क ख ग घ? चलो अब होते